जो लड़की होती है उसका नाम खुशी होता है, उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है, जबकि जो लड़का होता है उसका नाम सोनू होता है और वो लगभग 24 साल का होता है। दोस्तों, इन दोनों के सामने ही जो सीट होती है उस पर दो लड़के आकर के बैठ जाते हैं, जिनमें एक का नाम अख्तर होता है जबकि दूसरे लड़के का नाम अमित होता है। दोस्तों, अख्तर और अमित की नजर जब खुशी और सोनू पर पड़ती है तो एक बार वो दोनों भी उसको ध्यान से देखते हैं। इसी दौरान जो है अख्तर और खुशी की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। इस चीज को जब सोनू देखता है कि खुशी अख्तर को बड़े ध्यान से देख रही है, दोस्तों वो उससे कहता है कि तू उसको क्यों देख रही है, उसके साथ तुझे जाना है क्या? और वो जोरदार एक थप्पड़ खुशी को मार देता है। दोस्तों, उसके बाद अख्तर जो है वो अमित से इस बात पर बहस करने लगता है कि तूने उसे क्यों मारा। तो सोनू कहता है मैंने अपनी पत्नी को मारा है, तुझे क्या दिक्कत है। दोस्तों, इस पर दोनों की काफी कहासुनी होती है और रात में अख्तर जो है खुशी को इशारे से उससे बात करता है और उससे बाथरूम की तरफ चलने को इशारा करता है। दोस्तों, इस पर खुशी जो है वो बाथरूम की तरफ जाती है। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों में वहाँ पर जो कुछ होता है बहुत ही शानदार स्टोरी है। आप लोग हमारे साथ कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले बस वो एक रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो कहानी है ये वैशाली एक्सप्रेस की है। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है। वो अपनी पत्नी को लेकर के गाँव की तरफ जा रहा होता है। वो जाकर के अपनी रिजर्वेशन सीट पर बैठ जाता है और वहाँ पर उसके सामने ही दो लड़के जिनका सीट रिजर्व होता है, वहाँ पर उनका नाम अख्तर होता है और अमित होता है, वो भी आकर के बैठ जाते हैं। दोस्तों, सोनू और खुशी को जो भी देखता था एक बार देखता ही रह जाता था, क्योंकि दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसी बीच जब अख्तर और अमित वहां कर आकर बैठते हैं और उनकी नजर भी सोनू और खुशी पर पड़ती है, तो वो दोनों भी टकटकी लगा करके खुशी और सोनू को देखने लगते हैं। दोस्तों, इसी बीच अख्तर की नजर जो है वो खुशी पर पड़ती है और खुशी भी अख्तर को देख लेती है। इस बात को सोनू देख रहा होता है। वो जब देखता है कि उसकी पत्नी खुशी अख्तर को बड़े ही ध्यान से देख रही है, तो दोस्तों सोनू खुशी से कहता है कि तू क्या उसको देख रही है, क्या उसके साथ तेरे को जाना है। इतना बोल करके वो उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। दोस्तों, उसके बाद खुशी रोने लगती है और उधर जो अख्तर होता है वो कहता है भाई उसको तू क्यों मार रहा है। तो वो कहता है कि ये तेरे को क्यों देख रही थी और तू इसको क्यों देख रहा था। इस पर वो कहता है कि तू क्या किसी की आंखें बंद कर लेगा। अगर तुझे अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है तो इसको घर पे रखता, क्यों इसको बाहर लेके घूम रहा है। दुनिया देख रही है, एक दूसरे पर सबकी नजर पड़ती है, तो इतना ज्यादा वो है तो इसको घर पे रखा कर बाहर लेके क्यों निकलता है। दोस्तों, अख्तर और सोनू में काफी बहस होती है। लोग वहाँ पर उन दोनों को समझा बुझा करके शांत करते हैं। दोस्तों, उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग खुशी को भी चुप कराते हैं क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है। इस दौरान जो अख्तर होता है, अमित होता है, वो एक चीज नोट करता है कि ये जो खुशी है उसकी आंखें रो रो के लाल हो गई थी। तो उसको ये समझ में आता है कि ये लड़की यहीं से नहीं रो रही है, ये पहले से भी बहुत ज्यादा रो रही है। क्योंकि वो लोग देखते हैं कि जब वो सबके सामने सोनू जो है खुशी के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा था तो अकेले में न जाने क्या करता होगा। दोस्तों, मामला शांत होने के बाद सब कोई अपना अपना काम करने लगता है। कोई मोबाइल चलाने लगता है, कोई मोबाइल पे गेम खेलने लगता है, तो कोई फोन पर अपनों से बातें करने लगता है। दोस्तों, इसी बीच लगभग रात के 9 बज जाते हैं और टीटी आता है और टीटी वहाँ पर पूछता है कि मिस्टर सोनू किसका नाम है। तो सोनू कहता है सर मेरा नाम है। तो उसके बाद टीटी कहता है कि खुशी कौन है। तो वो बताता है कि ये मेरी पत्नी है। दोस्तों, वो उसको दिखाता है। उसके बाद टीटी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अख्तर को ये नाम जो है, ये बात जो है वो हजम नहीं हो रहा था। वो अपने दोस्त अमित से कहता है कि यार बाथरूम की तरफ चल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करना है। अमित और अख्तर दोनों बाथरूम की तरफ जाते हैं और वहाँ पर अख्तर अमित से कहता है यार ये लड़की जो है ये मुसलमान है। तो इस पर अमित कहता है यार तूने टीटी की बात अभी नहीं सुना, वो कह रहा था ना कि इसका नाम खुशी है। दोस्तों, उसके बाद वो कहता है, अख्तर कहता है कि यार यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है मेरा जो अंदाजा है ये मुसलमान है। वो कहता है कि तुझे कैसे पता। तो वो कहता है कि यार मैं भी मुसलमान हूँ, इसकी बातों से बोलने के अंदाज से पता चल रहा है कि ये मुसलमान है। तो उसके बाद अमित कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो मुसलमान भी होगी तो हो सकता है कि वो लड़का भी मुसलमान ही होगा। तो इस पर अख्तर कहता है नहीं ये लड़का तो हिंदू है। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों आकर के अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। लोग बाग जो भी अपने साथ लेकर के आए होते हैं सब कोई खाना पीना खाता है। उसके बाद अपने अपनी सीट पर लेट जाता है। लेटने के लिए
खुशी जो है वो नीचे वाली बर्थ पर लेटती है, जबकि ऊपर वाली बर्थ पर सोनू लेट जाता है। और उसके सामने वाली जो सीट होती है उसमें नीचे की तरफ अख्तर लेटता है और ऊपर की तरफ अमित लेटता है। दोस्तों लगभग 11 बजे के आसपास अख्तर देखता है कि वहां पर सब सो गए हैं, लेकिन जो खुशी होती है उसकी आंखों में नींद नहीं थी और उधर अख्तर की आंखों में भी नींद गायब हो चुकी थी। दोस्तों वो छुप छुप करके बार बार खुशी की तरफ देख रहा होता है। खुशी जो कि बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान लग रही थी। उसके बाद अख्तर देखता है सोनू की तरफ, जो ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था, तो देखता है जैसे सो रहा हो। उसके बाद वो उठता है और इधर उधर देखता है तो लगभग सब के सब सो रहे होते हैं। फिर वो आकर के अपनी सीट पर लेट जाता है। दोस्तों खुशी इस बार जब उसकी तरफ देखती है तो वो उसको एक इशारा करता है और इशारा में ये पूछने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है। दोस्तों इस पर खुशी डर जाती है कि कहीं उसका पति, उसका प्रेमी जो है सोनू तो नहीं देख रहा है। अगर इस बार वो देख लेगा तो मेरी तो खाल उधेड़ देगा। दोस्तों वो झुक करके पलट करके जब ऊपर की सीट की तरफ देखती है तो देखती है कि सोनू लेटा हुआ था, वो सो रहा होता है। दोस्तों इस पर खुशी भी अख्तर को इशारे में बताती है, कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अख्तर की समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। तो उसको कहता है क्या तुम मेरे साथ बाथरूम की तरफ चलोगी, वहां मुझे तुमसे कुछ बात करना है। दोस्तों ये दोनों बातें छुप छुप के बहुत ही आराम से कर रहे थे। उसके बाद वो कहती है ठीक है चलो। दोस्तों वो यहाँ पर अख्तर पहले उठ के बाथरूम की तरफ चला जाता है और पीछे से जो खुशी होती है वो भी जाती है। वहां जाने के बाद अख्तर खुशी से पूछता है कि फिर तुम्हारा माजरा क्या है, तुम्हारी तो कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही मेरे। दोस्तों वो बताती है कि मेरा नाम खुशी नहीं है, जबकि मेरा नाम आलिया है और इसका नाम सोनू ही है। मैं मुसलमान धर्म से हूँ। दरअसल हम लोग पढ़ाई के समय से ही एक दूसरे को जानते हैं। खुशी अख्तर को बताती है कि हम दोनों की जो पहली मुलाकात है वो ट्यूशन में हुई थी और ट्यूशन के ही दौरान हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और बात करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया और एक दिन हम दोनों घर छोड़ करके भाग गए। दोस्तों उसके बाद ये हमें ले जा करके दिल्ली में नागलोई में रखता है, जहाँ पर ये अपनी मौसी के यहाँ जाता है और 4-6 दिन वहां तो ये ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसके बाद वहां पर भी ये हमें परेशान करने लगता है। जब ये हमको मारता था, पीटता था, परेशान करता था तो उसकी मौसी को भी बुरा लगता था। तो उसको कई बार समझाई थी तो इसको अगर लेकर के आया है शांति से रखेगा तो ठीक है, नहीं इसको मारना पीटना है तो तू मेरे घर से चला जा। तो ये अब हमें घर ले जाकर के छोड़ने की बात कह रहा है और मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। तब अख्तर कहता है क्या तुम इसी के साथ रहना चाहती हो, ये इतना गंदा इंसान है कि तुम्हारी तो जिंदगी नर्क बना देगा। तो अब यहाँ पर खुशी कहती है कि मेरी जिंदगी तो इसने नर्क बना दी है, लेकिन मेरे मम्मी पापा से मेरी बात हुई थी, वो लोग कह रहे हैं तू कहीं भी जा, कहीं भी मर जा, लेकिन मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है। और मेरे रिश्तेदार भी मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि उन लोगों की बड़ी बदनामी हुई है। वो कहती है कि अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं कहीं भी जा करके मर जाऊंगी। दोस्तों ये बात सुनकर के अख्तर कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। तो इस पर आलिया कहती है कि मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है, माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे इससे दूसरा कोई शादी नहीं करेगा, आखिर मैं करूंगी तो करूंगी क्या। दोस्तों इस पर जो अख्तर होता है वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। ये बात जब अख्तर के मुंह से आलिया सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आप तो मेरी सारी बात को जान चुके हो, फिर भी आप क्या मुझे रखने के लिए तैयार हो, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। वो कहता है क्यों नहीं, तुम इतने नेक दिल की इंसान हो, खूबसूरत हो, तुमसे भला शादी मैं क्यों नहीं करना चाहूंगा। दोस्तों उसके बाद आलिया कहती है कि अगर तुम मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों उसके बाद जो अख्तर है वो कहता है कि ठीक है, सुबह तुम इसके साथ मत जाना और मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। दोस्तों उसके बाद आकर के दोनों अपनी अपनी सीट पर लेट जाते हैं। उनको इस दौरान बहुत डर लग रहा होता है कि कहीं अगर सोनू की आंख खुल गई तो न जाने इस बार किस तरह का हंगामा करेगा। दोस्तों रात कैसे भी बीतती है और उसके बाद सुबह अख्तर अमित को सारी बात बताता है कि इसका नाम ये है और इसकी कहानी ऐसी ऐसी है। दोस्तों उसके बाद अमित और अख्तर बैठे होते हैं, फिर आकर के नीचे सीट पर बैठ जाते हैं और इधर नीचे सीट पर ही सोनू और वो आलिया भी बैठ जाती है, यानी खुशी भी बैठ जाती है। इस बार अमित जो है वो सोनू से कहता है कि भाई तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जाना है तुम्हें। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या करना है, मैं कहाँ जाऊंगा, और तुम्हें क्या हमारे घर चलना है क्या। दोस्तों फिर से एक बार इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और इस बार बीच बीच में अख्तर भी बोलने लगता है। तो अख्तर और अमित मिलकर के सोनू से बहस करने लगते हैं। तो सोनू आलिया से कहता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर सब कुछ हुआ है और मैं तुम्हें अब बताऊंगा, तुम घर चलो। दोस्तों इस पर अख्तर कहता है कि वो अब तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। तो वो कहता है क्या मेरे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ जाएगी क्या। वो कहता है हाँ ये मेरे साथ जाएगी। वहां पर जो लोग होते हैं वो सबको बताता है कि कहानी ऐसी ऐसी है,
और अब मैं इसको ले जाऊंगा। तभी सोनू कहता है कि ठीक है, अगर वो तुम्हारे साथ जा रही है तुम उसको ले जाओ, मैं तो यही चाहता हूँ, इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही अमित जो है सोनू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि तेरे अंदर तो इंसानियत है ही नहीं, तू कितना गिरा हुआ इंसान है। अगर तुझे यही सब करना था तो तू इसको ले करके क्यों गया, तूने इसकी जिंदगी क्यों खराब की। दोस्तों वहां पर और लोग जो बैठे थे वो भी उसको धिक्कारने लगते हैं और उसके बाद अख्तर से कहते हैं कि भैया तुम बहुत ही नेक काम कर रहे हो, एक ऐसी लड़की को सहारा दे रहे हो जिसका जीवन समझ लो कि खराब हो गया था और वो हो सकता है कि आगे जिंदा भी ना रहे। तो दोस्तों अख्तर यहाँ पर आलिया को लेकर के अपने घर जाता है और वहां जाकर के कुछ दिन 1-2 दिन रहता है और उसके बाद आलिया के माता पिता के पास जाता है और वहां पर आलिया के माता पिता को सारी बात बताता है, ऐसी ऐसी बात है और मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता मत करो, इनको कुछ मत बोलो। दोस्तों उसके बाद आलिया के माता पिता भी अख्तर से शादी करने को तैयार हो जाते हैं। दोनों की धूमधाम से शादी होती है और ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस हमारे समाज में हो रही घटनाओं से आपको रूबरू कराना है, आपको सावधान और सतर्क करना है। दोस्तों आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।